Welcome to the latest edition of the Hillary Times. Today, we are honored to have a performer whose appearance might resemble a member of our own families. But his exceptional acting skills have swiftly made him a beloved figure for all. Whether portraying a small or large role, his ability to bring characters to life is truly remarkable. The moment names like Fauza, मैं अटल हूँ, Section 108, Scam 2003, Patal Lo, Jhola Chhap, etc. are mentioned, our attention is immediately directed towards Lavakush Kundu ji. So let's welcome Lavakush Kundu ji. Sir, कैसे हैं आप? सर नमस्कार। मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? बस बहुत बहुत बढ़िया सर। सर, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि आज पूरा देश जो है राममय हो रहा है। ऐसे में जो जी। आपका नाम है लव कुश कुंडू जी, लव कुश स्पेशली, तो ये बड़ा यूनिक भी है और रिलेवेंट भी है। तो ये नाम कैसे पड़ा सर? इसके बारे में कोई इसकी कोई कहानी है तो प्लीज शेयर विथ अस। सर नाम का जो सीधा सा कहूँ तो मेरे घर वाले चाहते थे कि आ, उनका एक फेवरेट नाम था। वो चाहते थे कि उनके जो बेटा होगा उसका नाम लव कुश रखा जाए। हम्म। तो इसके पीछे सच्चाई असल में ये थी कि मेरे घर वाले चाहते थे कि अगर दो बेटे होते हैं तो उनका उनमें से एक का नाम लव रखा जाएगा और दूसरे का नाम कुश रखा जाएगा। हम्म। तो जब मैं पैदा होने ही वाला था उससे कुछ महीने पहले मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। हम्म। तो जब मैं पैदा हुआ तो घर वालों ने लव और कुश दोनों ही नाम मेरे रख दिए। तो मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि जब भी मैं अपना नाम बताता हूँ तो लोग एकदम से यूं देखते हैं कि दोनों ही आप हो। हम्म। मैं क्या, हाँ, लव और कुश दोनों ही मैं हूँ। तो अच्छा नाम है सर, मुझे भी अच्छा लगने लगा है। और थोड़ा यूनिक है तो थोड़ा सा नाम भी ऐसा है कि इंडस्ट्री के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को मेरा नाम याद रहता है। और रियली। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुझे नाम याद नहीं होते। तो मैं जब तक मैं किसी से बहुत ज्यादा बार ना मिलूं तो तब तक मैं उसका नाम अच्छे से याद नहीं कर पाता। एक बार याद हो जाएगा, उसके अगली मीटिंग में शायद मैं उसका नाम भूल जाऊं। लेकिन मेरा नाम मेरी खुशकिस्मती से ऐसा है कि सबको याद रहता है। ठीक है सर। सर, आपने, जैसे कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि हम सबको लगता है कि आप हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं, लेकिन जब जी। आपकी एक्टिंग को देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, आप हमसे थोड़ा सा अलग भी हैं। तो आज आपने अपनी मेहनत से एक सेलिब्रिटी का भी स्टेटस पा लिया है। तो जानना चाहते हैं कि एज ए सेलिब्रिटी आप अपना फ्री टाइम, लोग तो रील देखने में या सम अदर थिंग्स वो उसमें यूज करते हैं या वेस्ट करते हैं, आप एज ए सेलिब्रिटी अपना फ्री टाइम कैसे यूज करते हैं? अ, सर जब मैं नाटक करता था तो मेरे एक गुरुजी थे। तो मैं उनसे पूछता था कि सर एक्टिंग कैसे करें, एक्टिंग कैसे करें। तो वो हमेशा यही बोलते थे कि बेटा ये मत पूछो कि एक्टिंग कैसे करें या फिर एक्टिंग क्या करें, जब एक्टिंग करें तो तब क्या करें। ये पूछो कि जब एक्टिंग का काम नहीं होगा तो तब क्या करोगे। तो तब उन्होंने मुझे बताया था कि जब आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते हैं तो आपको क्या करना। तो उन्हीं को याद रखते हुए उनकी बात को, तो मैं मेरी ना हैबिट बन गई है अभी। और मुझे अच्छा भी लगता है कि अ, जब मैं अकेला होता हूँ, फ्री होता हूँ, तो मैं ना किताबें पढ़ना ज्यादा पसंद करता हूँ। और दूसरा मेरा जो मुझे अच्छा लगता है वो है ट्रैवल करना। कि जब मैं फ्री होता हूँ, कि मेरे पास मुझे लगता है कि अभी 10 दिन तक मैं फ्री हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ट्रैवल कर लूँ। और वो भी वैसे भी मुझे शूट की वजह से बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। तो मुझे खुद भी बहुत एक्साइटमेंट सा होता है कि हाँ, कि अब मैं शूट के लिए यूपी जा रहा हूँ, मैं राजस्थान जा रहा हूँ, मैं राजस्थान में पुष्कर जा रहा हूँ, अलग अलग जगह पे लोगों को एक्सप्लोर करना है। तो मुझे बेसिकली इस दुनिया को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। और वो मैं ट्रैवलिंग से भी कर लेता हूँ और किताबों से भी कर लेता हूँ। तो जब मैं किताबें पढ़ता हूँ तब अलग अलग कैरेक्टर मिलते हैं उनमें, उनको समझता हूँ, उनको अपने अंदर डालने की कोशिश करता हूँ। और वैसे ही जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो मुझे रास्ते में या फिर पहुंच करके आगे वहाँ के लोग मिलते हैं, वहाँ का कल्चर देखने को मिलता है, उनको समझना है, उनके साथ टाइम बिताना है। तो यही दोनों चीजें
मुझे अच्छी लगती हैं जब मेरे पास एक्टिंग का काम नहीं होता, तो मैं ये दोनों चीजें प्रेफर करता हूँ, या तो ट्रैवल करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, या फिर किताबें पढ़ता सो नाइस। सर, जैसा कि हम जानते हैं या आमतौर पर लोग कह रहे हैं कि हमारे समाज में रीडिंग हैबिट खत्म होती जा रही है, ना के बराबर हो गई है, लोग पढ़ना नहीं चाहते। और ऑब्जर्वेशन इन द सिमिलर वे, तो जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको आपकी तरह से ही क्या रीडिंग करना चाहिए, क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, इस स्किल पर कितना और कैसे काम करना चाहिए? सर मुझे लगता है कि ना सिर्फ वो लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, बल्कि मुझे लगता है कि आपको किताबें तो हर किसी को पढ़नी चाहिए, हम्म, और अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। हम्म, तो किताबें पढ़ने के ना बहुत फायदे होते हैं, आपका दिमाग खुलता है, अ, आपके पास ना इंफॉर्मेशन आती है, हम्म, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आप दुनिया को जान लेते हो किताबें हम्म, पढ़ने से, हम्म, कि अच्छा उस देश की में ये चल रहा है, वहां पे ये है, यहाँ पर वहां पे ये हुआ था, और हम कौन थे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, आप हिस्ट्री भी जानते हो, जियोग्राफी भी जानते हो, और भी बहुत सारी दुनिया के अलग अलग जगह को, अलग अलग लोगों को किताबों के माध्यम से जान सकते हो। तो इसलिए अगर आप एक्टिंग में हो, फिर तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही, मतलब आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। लोग बोलते हैं कि एक्टिंग का कोई सिलेबस नहीं होता, बहुत आसान काम है, कुछ नहीं करना, सिर्फ डायलॉग बोलने हैं, आपको एक्सप्रेशन देने हैं, थोड़ा सा यूं गुस्से वाला मुंह बना के लाइन बोल दी, हो गया। और बहुत सारे लोग इस तरह से एक्टिंग करते भी नहीं है, करते भी हैं, लेकिन मैं उसको एक्टिंग नहीं मानता। तो आपका एक्टिंग, लोग बोलते हैं एक्टिंग में कुछ सिलेबस नहीं है, लेकिन मुझे जो लगता है, और वो सच्चाई भी है, कि इस दुनिया में जो भी है ना, एक एक इंसान से लेके, एक जगह से लेके, एक किताब से लेके, इस दुनिया में जो भी है, एवरीथिंग, वो सब कुछ एक्टिंग का सिलेबस है। एक्टिंग के लिए आपको, अगर आप एक्टिंग फील्ड में, तो आपको उन सब चीजों को जानना पड़ेगा। तो किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, और ये भी जानना जरूरी है कि आप पढ़ क्या रहे हैं। तो अच्छी किताबें ढूंढिए, उन्हें पढ़िए, अपने दिमाग को खोलिए, और स्पेशली एक्टर्स को तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि किताबें जरूर पढ़ें। और भी बहुत सारे होमवर्क होते हैं एक्टर के लिए, कि एक एक्टर का जॉब क्या होता है सर, कि अपने सर से पांव तक के हर पार्ट को, बॉडी पार्ट को, हर सेंस को, हर वॉइस को, अपने एक्सप्रेशंस को अ, अपने हिसाब से ढालना, कि आप अपने उंगली को अपने हिसाब से, मतलब अवेयर रहना, कि अगर मेरी उंगली, मेरी एक खड़ी है, तो ये मेरी इजाजत से ही ले, तो अपने हर पार्ट को अपने कंट्रोल में लेना, अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल में लेना, अपने भावों को अपने कंट्रोल में लेना, ये एक्टर का जॉब होता है। तो मैं तो एक्टर्स को बोलूंगा कि जो जो हमारे होमवर्क्स होते हैं, कि और ये भी पता है मुझे कि जो जो एक्टिंग फील्ड में है, उनको पता है कि उनको क्या क्या करना होता है, हालांकि सब एक्टर नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो जो जो आपको पता है कि आपको रीडिंग भी करनी है, फेशियल एक्सरसाइज भी करनी है, वॉइस एक्सरसाइज भी करनी है, बॉडी एक्सरसाइज भी करनी है, फिट भी रहना है, अच्छा भी दिखना है, अच्छी चीजें खानी है, और किताबें भी पढ़नी है, तो ये सब चीजें आपको करनी चाहिए एज एन एक्टर। सर, जैसा हमें पता चला कि आपकी जो हॉबी है वो है ट्रैवलिंग और हम्म। लिखना, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप क्या लिखते हैं, किस जॉनर में लिखते हैं? और ट्रैवलिंग जो है, आप किन जगहों पर ट्रैवल करना पसंद करते हैं? और आपने तो शायद ट्रैवलिंग के आप ज़्यादा मुरीद लगते हैं, आपने पाताल लोक की भी ट्रैवलिंग की है, तो आप उसके बारे में भी आप हमें बताइए। सबसे पहले तो सर मैं जो राइटिंग करता हूँ, वो प्रोफेशनल तरीके से नहीं करता, वो हम्म, मैं सिर्फ खुद के लिए लिखता हूँ, या उसको कहीं पब्लिश करने के लिए, या किसी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं लिखता। तो हम्म, कई बार ऐसा होता है कि मैं अकेला होता हूँ, मन हम्म, में कोई भाव जाग रहा होता है, तो उस भाव को हमेशा अपने साथ रखने के लिए उसको लिख दिया जाता है। हम्म, तो इस तरह की मैं राइटिंग करता हूँ, खुद के लिए ही लिखता हूँ। और साथ में एक्टिंग, सॉरी, पढ़ने का है, और ट्रैवलिंग। हम्म, तो ट्रैवलिंग के में मुझे ऐसा रहता है कि जैसे मैं कहीं शूट पे गया, हम्म, तो वैसे तो हमें रहने के लिए होटल्स मिलते हैं, शूट पे वैनिटी मिलती हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं शूट पे होता हूँ और मैं फ्री हूँ उस टाइम के लिए, तो मैं
आस-पास के जो लोकल लोग होते हैं, तो उनसे बातें करता हूँ, उनकी भाषा जानता हूँ, उनका कल्चर समझता हूँ, वो हुँ, क्या खाते हैं, किस तरह से जीते हैं, उनकी वेशभूषा क्या रहती है। हुँ, तो मौका मिलता है सर हर जगह जाने का, राजस्थान से लेकर हुँ, जम्मू-कश्मीर तक हर मौसम में हर जगह जाने का मौका मिलता है, तो हुँ, हर तरह के लोगों को एक्सप्लोर करने का और हुँ, उनको समझने का और एक्सपीरियंस जो होता है सर मैं आपको वर्ड से बयान नहीं कर सकता क्योंकि एक स्पेशल चीज़ होती है हुँ, कि आप सर्दियों में कश्मीर जाएँगे तो उसका अलग माहौल होगा। हुँ, आप गर्मियों में जाएँगे तो अलग माहौल होगा। तो हुँ, दोनों ही सिचुएशन में वहाँ के लोगों को समझना हुँ, और उनकी वो किस तरह से जी रहे हैं, वो चीज़ें अंडरस्टैंड करना और ये एक एक्टर का लर्निंग भी होता है। उसको हुँ, पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी कश्मीरी कैरेक्टर कर रहा हूँ और स्क्रिप्ट में जनवरी का महीना है और मैं कश्मीर में हूँ, भले मुंबई में शूट हो रहा हो, हुँ, लेकिन कहानी के हिसाब से मैं कश्मीर में हूँ, तो हुँ, मुझे पता होना चाहिए कि वो जनवरी में वहाँ कैसी ठंड होती है और वो हुँ, लोग किस तरह से ठंड से बचते हैं। हुँ, तो ये सब चीज़ें एक्टर का सिलेबस भी होता है। हुँ, और आपने बात की पाताल लोक की। पाताल लोक सर मेरा वैसे मैं पहले शॉर्ट फ़िल्में कर चुका था, नाटक भी करता था। लेकिन एक बॉलीवुड लेवल का जिसे हम बोलते हैं ना बॉलीवुड से कनेक्टेड जो चीज़ थी, वो हुँ, पाताल लोक मेरी पहली थी। हुँ, तो मेरा पहला बड़ा प्रोजेक्ट पाताल लोक था। हुँ, हालाँकि उसमें मेरा पात्र छोटा था, वो हुँ, मैटर नहीं करता मेरे लिए लेकिन हुँ। जब मैं वो शूट करने जा रहा था, तो जो मेरे लेकिन अंदर का लोगों ने उसे भाव था ना बहुत नोटिस किया था, लोगों को पसंद भी आया था। जी, जी। लोगों को पसंद आया और तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, जिस तरह से आप फ्लाइट में पहली बार बैठते हैं, अलग एक्सपीरियंस हुँ, फ़ील करते हैं। वैसा ही वो मेरा एक स्पेशल एक्सपीरियंस था, पाताल हुँ, लोक में मैं गया था एक बड़े सेट पे, बड़े-बड़े कैमरों के साथ, बड़े डायरेक्टर अ, आउटडोर शूट और बड़े स्टार कास्ट के साथ वहाँ पे जयदीप अहलावत जी के साथ मैंने शूट किया था। बहुत मज़ा आया था। हुँ, मैं अपनी अच्छी किस्मत समझता हूँ कि मैंने जो बड़ा शूट किया वो एक जयदीप अहलावत जी के साथ किया और पाताल लोक एक अपने आप में एक बहुत जाना-माना प्रोजेक्ट है। हुँ, तो उनके एक वो हरियाणा से हैं, तो उनके साथ मेरी केमिस्ट्री भी अच्छी बनी, उनके साथ बातें हुई और हुँ, बहुत हम्बल नेचर है हुँ, उनका। तो पाताल लोक मेरा हमेशा याद रहने वाला प्रोजेक्ट है, हुँ। तो ये मेरे लिए स्पेशल था। सर कभी हम आपको वेटर के रोल में देखते हैं, कभी शराबी के रोल में देखते हैं, कभी इन्फॉर्मल के रोल में देखते हैं। अलग-अलग तरीके के आपने रोल्स किए हैं, जो सभी के लिए एक लर्निंग भी मैं इसको कहूँगा। तो आप इन रोल्स के लिए क्या कोई स्पेशल तैयारी करते हैं या हो ही जाता है? अ, सर डिपेंड करता है अलग-अलग रोल के हिसाब से, हुँ, कि जो एक्टर का होमवर्क होता है, वो एक ऑब्जर्वेशन का भी होता है, हुँ, कि अगर मान लीजिए मैं वेटर का कैरेक्टर कर रहा हूँ, हुँ, तो मुझे वे किसी होटल में जाता हूँ, तो मुझे बिना ये काम मिले भी मेरी हैबिट रहती है कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ। मान लीजिए मैं सड़क पर जा रहा हूँ और मुझे कोई गोलगप्पे बेचने वाला दिख रहा है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, किस तरह से बातें करता है, किस तरह से मोल-भाव करता है, ये हुँ, सब्ज़ी वाला है या फिर हुँ, मिठाई वाला है या फिर ड्राइवर है, कंडक्टर है, जितने भी एक कैरेक्टर्स हैं, जो भी हुँ, मुझे सड़क पे मिलता है और मुझे लगता है कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है, हुँ, मैं उसको ऑब्ज़र्व करता हूँ। हुँ, और मान लीजिए किसान का कैरेक्टर है, उसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हुँ, हुँ, क्योंकि मैं खुद एक फार्मर फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मुझे हुँ, पता है कि एक फार्मर कैसा दिखता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है हुँ, और क्या उसकी सोच होती है। तो वो मेरे अंदर है। हुँ, तो ऑब्जर्वेशन से मैं बाकी के कैरेक्टर्स जो हुँ, मेरे नज़दीक नहीं हैं, मैं हुँ, उनको अपने अंदर ढालने की कोशिश करता हूँ और जब मुझे उसके अकॉर्डिंग या उसके जैसा कोई कैरेक्टर मिलता है, हुँ, तो वो ऑटोमैटिकली वो चीज़ें अपने आप आपके दिमाग में रिमाइंड हो जाती हैं। हुँ, कि मान लीजिए मुझे एकदम से सडन कोई बोले कि एक पुलिस वाले कैरेक्टर तो हुँ, मैंने जो-जो पुलिस वाले ऑब्ज़र्व किए हैं, आज हुँ, तक मैं तकरीबन हुँ, 50 पुलिस वालों को ऑब्ज़र्व कर चुका हूँ, तो वो मेरे अपने आप मेरे दिमाग में घूमने लगेंगे। पुलिस वाले हुँ, ऐसे भी करते हैं, ऐसे बात करते हैं, ऐसे हुँ, चलते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो ये ही प्रिपरेशन होती है। हुँ, लेकिन अगर आपको जैसे शराबी का था, हुँ, शराबी के लिए मैंने एक शॉर्ट फ़िल्म की थी रिग्रेट नाम से आपको यूट्यूब हुँ, पे मिल जाएगी। हुँ, तो उसमें क्या था कि मैं एक शराबी का कैरेक्टर था। हुँ, तो जिस तरह से मैं हरियाणा से हूँ तो हमारी जो
फिजिक्स रहती है, उस टाइम में नया भी था, तो हमारी ऐसी रहती है कि शराबी तो दिख जाओगे लेकिन शरीर से शराबी कैसे बनोगे, क्योंकि एक हम्म, शराबी आदमी जो सुबह से शाम तक पीता हो वो हट्टा कट्टा तंदुरुस्त नहीं हो सकता। तो हम्म, उसके लिए मैंने चीजें नोट की कि इस हम्म, कैरेक्टर में और मुझ में क्या क्या। हम्म, तो मुझे उस कैरेक्टर में मेरी एक तो फिजिकल फिटनेस का फर्क लगा, हम्म, क्योंकि मैं आया था तो मैं बहुत हट्टा कट्टा था, तंदुरुस्त था। तो एक तो ये लगा। दूसरा, वो हरियाणवी में थी, वो मेरा प्लस पॉइंट था, क्योंकि मैं भी हरियाणा से हूँ, तो मुझे उसके लिए सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। हम्म, तो फिर मैंने क्या किया, उस फिजिकल चीज को अपने अंदर डालने के लिए अ, तकरीबन 1 महीने तक वर्कआउट ज्यादा, हम्म, मेहनत ज्यादा, हम्म, खाना कम। वर्कआउट ज्यादा, खाना कम। तो इस तरह से 1 महीने के बाद मैंने ऑलमोस्ट 10 से 15 किलो अपना वजन कम किया, और फिर वो मैंने शूट किया था, और हम्म, वो काफी अच्छा। और हाँ, वो मेरा लाइफ का पहला कैमरा प्रोजेक्ट। हम्म, तो हो सकता है इस वजह से मैंने ज्यादा मेहनत की हो। और लेकिन मुझे वो कुछ अच्छा करना था, तो इसलिए मेहनत भी लगी। और तो उस, जहां तक शराबी की बात है, बात फिर वही आती है कि हम शराबी को देखते हैं, हमारे हम्म, समाज में शराबी कोई जा रहा है तो किस तरह चलता है, किस तरह बातें करता है। हम्म, तो ये सब चीजें मिला करके एक कैरेक्टर तैयार होता है। हम्म, ओके। सर, आपका जो नाम है इतना सुंदर है, आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है। तो ऐसे में जब आप ऐसे कैरेक्टर को चुनते हैं जिसमें एब्यूजिव वर्ड्स ज्यादा होता है, या आपको पब्लिक एब्यूजिव वर्ड्स बोलते हुए देखती है, और अभी मैंने हम्म। जैसा कहा कि अब आप सेलिब्रिटी की कैटेगरी में हैं, तो आप इसको लेकर के आपको अच्छा लगता है, या करने के बाद आपको वाकई कोई रिग्रेट फील होता है? देखिए सर, मुझे क्या लगता है कि सिनेमा बदल गया है। हम्म, आप पहले की फिल्में देखेंगे ना, उनमें से मुश्किल से किसी फिल्म में कुछ ऐसा वर्ड सुनने को मिलेगा कि जो आप फैमिली के साथ बैठकर ना सुन हम्म, सको, वरना बहुत ही फिल्में सभ्य होती थी, बहुत हम्म, शांत होती थी, अच्छी अच्छी लाइनें, वर्ड्स यूज किए जाते थे। हम्म, लेकिन अब क्या हो गया सर, सिनेमा भी बदल गया, पब्लिक की डिमांड भी बदल गई। हम्म, पब्लिक को नेचुरल चाहिए। हम्म, नेचुरल क्या है, जो आम समाज में चीजें हो रही हैं। आम हम्म, समाज में तो अब्यूजिंग भी हो रही है, गाली गलौज भी हो रहा है, सब चीजें हो रही है। अगर आपको पब्लिक को नेचुरल देना है, कि हम्म, मान लीजिए कोई गुस्से में और किसी को डांट रहा है, तो हम्म, हम अज्यूम करेंगे कि नॉर्मल लाइफ में वो उसको गाली भी देगा। हम्म, लेकिन फिल्मों में क्या होता है कि वो गाली नहीं दे पाता था। हम्म, लेकिन अब क्या होने लग गया है कि गाली दी जा रही है। हम्म, तो वो नेचुरल चीजें करने के लिए, और इसमें कुछ ऐसा मुझे जो पर्सनली लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि आप सिनेमा में हैं, और आपका वो काम है, आपको वो काम करना पड़ेगा, जो कैरेक्टर आपको मिला है। अब मैं ये समझ के अपना काम करता हूँ कि ये मैं नहीं हूँ, ये वो कैरेक्टर है जिसको मैं अपने अंदर धारण कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे गाली देना, अब्यूजिंग करना, मुझे उसमें ना तो कभी कोई गलत लगा, और पब्लिक को भी कुछ उसमें गलत नहीं लगता, क्योंकि पब्लिक चाहती ही वही है। और वो सच्चाई भी है सर, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि हमारे आज समाज में हम, हमारे आसपास वाले दोस्त, परिवार, जो भी हैं, आम जिंदगी में गालियों का यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने कहीं फिल्म में या सीरीज में गाली सुनी तो उसमें हमें अरे बाप रे ये क्या हमने सुन लिया, नहीं, हम्म, ऐसा नहीं है। वो हमारे हम्म, लिए सहज है, हम सुनते ही हैं हम्म, आम समाज में लोगों को गाली देते हुए हम्म, एक दूसरे को। तो सब नहीं देते, लेकिन बहुत सारे लोग गालियों का यूज करते हैं। तो हम्म, मुझे इसमें कभी कोई रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने इस सीन में गाली दी, या हम्म, मुझे बुरा लग रहा है। हम्म। So abusive words have become a new normal. सर, आपसे एक अगला क्वेश्चन ये है कि आपने जैसा कि बताया है कि आप कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग दोनों करते हैं। तो सर, हम्म। आप लोगों को बताइए इन दोनों में क्या डिफरेंस क्या है? सर देखिए, एक अभिनय होता है। हम्म, अभिनय को हम बोलते हैं कि, अगर सीधी भाषा में इसको समझें, हम्म, कि या तो किसी कैरेक्टर में ढल जाओ, हम्म, या उस कैरेक्टर को अपने अंदर ढाल। हम्म, तो उसको अपने अंदर ढाल करके या उसमें ढल करके हम्म, एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना अभिनय, एक्टिंग कहलाता है। हम्म, अभिनय एक ही चीज होती है, हम्म, लेकिन अभिनय के प्रकार होते हैं। हम्म, और भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हम्म, आपने जैसे पूछा कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग। हम्म, कैमरा एक्टिंग वो होती है सर कि जब आप उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम्म, तो वो बहुत सहज लगे।
लेकिन थिएटर वाले में जो सबसे मेन डिफरेंस होता है वो होता है थोड़ा सा ऊंचा होने का, थोड़ा सा लाउड होने का। क्योंकि जब आप किसी नाटक को परफॉर्म कर रहे होते हैं स्टेज पे, तो आप देखते हैं कि आपके सामने 200 लोग बैठे हैं और पहली लाइन से आखिरी लाइन तक ये समझ लीजिए कि वो 10 मीटर से लेकर के 100 मीटर तक आपसे दूर होंगे। तो आपका एज एन थिएटर आर्टिस्ट आपका फर्ज बनता है कि आप जो परफॉर्म कर रहे हैं उसकी आवाज और उसके एक्सप्रेशन, उसके भाव होने वाली सीट पे जो बैठा है उसको भी दिखे और सुनाई दे। तो वो थोड़ा सा लाउड होता है, इस वजह से आपको थोड़ा सा अपनी आवाज को भी ऊपर लेना पड़ता है और एक्सप्रेशन को भी थोड़ा तेज करना पड़ता है। वहीं पर जो कैमरा एक्टिंग होती है उसमें क्या होता है कि कैमरा बिल्कुल आपके यहाँ लगा होता है और जो ऑडियंस देख रही होती है अपने मोबाइल में, टीवी में, वो भी बिल्कुल यूं रख के देख रही है। तो उसके लिए आपको यहाँ है तो आपको बहुत ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ माइक लगा हुआ है, आप नॉर्मल आवाज में भी बात करेंगे तो वो रिकॉर्ड होगा। तो आपको पीछे किसी को दूर सुनाना नहीं है, खाली आपको आपकी ऑडियंस ये है जो यहाँ कैमरा लग गया है, ये आपकी ऑडियंस है। तो आप इस ऑडियंस के हिसाब से अपना भाव, अपनी आवाज निकालेंगे। बहुत सारे थिएटर के एक्टर होते हैं, जैसे कि मैं देखता था दिल्ली में कि 6 साल से, 8 साल से, 10 साल से थिएटर कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, और जब वो कैमरे पे परफॉर्म करने आते हैं तो वो अलग ही वो जो ऑरा होता है थिएटर का वो नहीं छोड़ पाते। और वो कैमरे पे देखने पे बहुत लाउड लगता है कि तो बहुत जोर की बोल रहे हैं कि फिजिकली कैरेक्टर फिल्म में यूं खड़े हैं और अब आवाज वो इस तरह से यूज करते हैं कि जैसे वो 10 मीटर पे या 20 मीटर पे खड़ा है। तो उतने हाई पिच की यूज करने की कैमरे में जरूरत नहीं होती, बहुत सटल, बहुत आराम से सब चीजें करनी होती है। और थिएटर लेकिन जरूरी होता है, जो मेरा मानना है कि एक्टर को अपने जीवन में कम से कम 2 से 3 साल तक थिएटर करना जरूरी है। उससे ज्यादा करना चाहो तो कीजिए, लेकिन अगर मुझे जो पर्सनली लगता है कि अगर आप उससे ज्यादा थिएटर करते हैं ना तो उसके बाद कैमरे पे आते हैं तो अल्टीमेट मतलब लास्ट में क्या होता है कि हम लोग इस फील्ड में क्यों आए हैं? कैमरे के लिए ही तो आए हैं। मेरा है, मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग में आया हूँ, कैमरे पे परफॉर्म करने आया हूँ। मैं पूरी उम्र नाटक करने तो नहीं आया, हालांकि मैं इसमें थिएटर का अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं सोच के घर से आया था कि मुझे फिल्मों में जाना है, मैं सिर्फ सीखने के लिए थिएटर में आया था। तो अगर आप 6 से 7 साल, 8 साल, 10 साल तक थिएटर करते हैं और फिर कैमरे पर जाते हैं तो आपको बहुत मुश्किल होती है, बहुत आपको दोबारा से प्रैक्टिस करनी पड़ती है अपने आप को सहज करने की, वरना आप में वो ढल जाता है कि आप ऊंची आवाज में बात करते हैं, ऊंचे लाउड एक्सप्रेशन देते हैं, तो आपको दोबारा से सहज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और यही बात एक इंटरव्यू में मनोज बाजपेयी साहब ने कही थी कि थोड़ा टाइम तो उनको भी लगा था कि जब वो दिल्ली से मुंबई आए थे फिल्मों के, थोड़ा सा उनको फील हुआ था कि वो बहुत लाउड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कैमरे में वो नहीं चाहिए, तो उनको भी थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी थी उसके लिए। तो यही मेजर डिफरेंस होता है थिएटर में और कैमरा में। कुंडू जी, आपको तो पूरा देश लाइक करता है, आप फिल्मों में किसको लाइक करते हैं? सर, मैं जिस शख्सियत का बार बार नाम ले रहा हूँ, मैं मनोज वाजपेयी जी को तो पसंद करता हूँ। तो उनके साथ काम करने या मिलने का अनुभव रहा? नहीं, उनके साथ अब तक तो मेरा उनके मिलने का रहा, लेकिन उनके साथ काम करने का अनुभव नहीं रहा। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मुंबई में मामी फेस्टिवल चल रहा था, तो वहां पे उनकी फिल्म दिखाई गई थी फेस्टिवल के दौरान, तो तब उनसे जरा सी कुछ पल के लिए मुलाकात का मौका मिला था। करेंगे, काम भी करेंगे, काम भी होगा, होना होगा जी। Amen to that. सर, ये बताइए कि आपके लिए स्क्रिप्ट ज्यादा मोर इम्पोर्टेंट है या मनी? मेरे लिए सर स्क्रिप्ट जरूरी है। कि बहुत बार सर ऐसा, सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे पैसे से नहीं, मुझे तो अपनी कला से प्यार है। बहुत बार सर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि अ, मेरे पास काम आता है और वो बोलते हैं कि सर हमारा तो बजट नहीं है। तो फिर मैं बोलता हूँ ठीक है, तो आप कहानी क्या है ये बताइए। तो फिर वो कहानी बताते हैं,
तो फिर अगर मुझे लगता है कि कहानी में कुछ करने लायक है, हम्म, तो फिर मैं पैसे को नहीं देता। हम्म, 2 तरह की चीज़ें होती हैं सर, कि या तो आप अपना कैरेक्टर देखो, हम्म, आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, हम्म, कि या तो आपका कैरेक्टर अच्छा है तो पैसा मत देखो, हम्म, अगर ठीक है, और अगर आपको पैसा अच्छा मिल रहा है हम्म, तो कैरेक्टर मत देखो। हम्म, तो दोनों तरह की चीजें एक एक्टर के पास होती हैं। मान हम्म, लीजिए उसको किसी कैरेक्टर को करने के लिए सपोज 20,000 रुपये, कैरेक्टर छोटा है, तो 20,000 रुपये भी सर एक मायना रखती है। एक इंसान मतलब एक नए एक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, ये सिर्फ कि इंसान महीने भर ऑफिस से घर, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, इस तरह चक्कर काट के फिर उसे 20,000 रुपये की तनख्वाह मिलती है, हम्म, और आपको दिन में 20,000 रुपये मिल रहे हैं, तो सीधी सी बात है, एक नए एक्टर के लिए वो मायने रखते हैं। हम्म, तो मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि आपको कैरेक्टर छोटा मिल रहा है, हम्म, वो सबका सर इंडिविजुअल पोल भी है कि वो नहीं करना चाहे तो ना करें। हम्म, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे अगर पैसा कम मिल रहा है, हम्म, कैरेक्टर अच्छा है, तो भी मैं कर लेता हूँ। हम्म, कई बार ऐसा होता है कि पैसा अच्छा मिल रहा होता है, कैरेक्टर कुछ खास नहीं होता, ठीक है, हम्म, क्योंकि जीना तो है ना सर, बिना हम्म, पैसे के तो आप जी नहीं सकते, तो हम्म, उस केस में ठीक है, किराए भी भरने हैं, खाना भी खाना है, हजार चीजें हैं, ट्रैवल भी है जो मेरी हॉबी है, तो उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा भी होना जरूरी है। तो दोनों चीजें सर पैरेलल चलती हैं, लेकिन मेन प्रेफरेंस मेरा जो ध्यान होता है कि जब मेरे पास कोई काम आया, तो मेरे मन में ये नहीं आता कि इसका पैसा कितना मिलेगा, मेरे मन में ये आता है कि कैरेक्टर कैसा है। हम्म, तो मेन वही है, लेकिन कई बार अगर नहीं है तो ठीक है भाई, पैसा नहीं तो हम्म। दोनों चीजें रहती सर, जाते जाते आप अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हैं। मेरे फैंस के लिए तो मैं सबको एक बार तो धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो उन्होंने मुझे सराहा, मुझे प्यार दिया, और मैं जिस तरह का मेरा व्यक्तित्व है, मैं लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, चाहे वो इस फील्ड से हैं या नहीं, कि जिंदा रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, ईमानदार रहिए, और जो भी आपका एम है, जो भी आप लाइफ में करना चाह रहे हैं, वो कीजिए। ऐसा ना हो कि वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा था मुझे भी करनी है, मेरे पास वाला नौकरी कर रहा था मुझे भी करनी है, या पापा की दुकान है मुझे भी दुकान पर, नहीं, अपने एम को ढूंढिए, अंदर से निकालिए, आप किस चीज में एक्सपर्ट हैं उसको जानिए, और जो आप जीवन में पाना चाहते हैं उसके लिए भागिए। आपको वो जरूर मिलेगा अगर आप पूरी शिद्दत के साथ चलेंगे। और इसके लिए कंडीशन एक है, डेडिकेटेड रहना पड़ेगा और ईमानदार रहना पड़ेगा। तो यही सब चीजें हैं, और जीवन जीना मत छोड़ दीजिए। मतलब ये सब चीजें, आपका प्रोफेशन, पैसा, ये सब चीजें अलग है, लेकिन एक लाइफ होती है ना, जिसमें लाइफ का दूसरा मतलब जो मैं समझता हूँ वो है खुशी। खुश रहना मत छोड़िएगा। सो नाइस। सर, आपसे अगला क्वेश्चन है कि आप शॉर्ट मूवीज भी करते हैं, वेब सीरीज भी करते हैं और मूवीज भी करते हैं, तो आपकी पहली पसंद क्या है? तो मेरी पहली पसंद फीचर फिल्म है। क्यों? अ, सर क्योंकि ये जो चीजें अभी आई हैं करने के लिए, कि जैसे वेब सीरीज हैं, शॉर्ट फिल्म में भी अब लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, पहले लोग शॉर्ट फिल्म भी नहीं बना पाते थे। लेकिन जो हमारा सिनेमा जगत है वो मेन फिल्मों से ही जाना जाता है, और फिल्मों को एक ऐसा होता है कि कई सारे छोटे छोटे से कारण है सर, की फिल्म होती है ना, वो बन जाती है, रिलीज हो जाती है, तो हमेशा के लिए जिंदा हो जाती है। लेकिन सीरीज का एक ऐसा रहता है कि सर आपने एक बार कोई सीरीज देख ली तो आप उसे दोबारा देखना पसंद नहीं करेंगे, कि मैं देख चुका हूँ उसको, तो कोई भी नहीं देखता। लेकिन फिल्म को हम दोबारा देख लेते हैं अगर वो अच्छी फिल्म बनी है, तो इसलिए भी मुझे फिल्म का ज्यादा पसंद है। लेकिन आपके पास एक एज एन एक्टर वेब सीरीज में ज्यादा स्कोप होता है खेलने के लिए, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन वेब सीरीज का ज्यादा होता है, कि क्योंकि वेब सीरीज में ना हम एक सीन को अच्छे से, सहज तरीके से, अच्छे से स्टेब्लिश कर सकते हैं। फिल्म में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि भाई हम उसको एक एक चीज को बारीकी से दिखाएं, लेकिन वो वेब सीरीज में कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे फिल्म को मैं ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। और एक और कारण है सर इसके पीछे, कि अपने आप को 70 mm की स्क्रीन पर देखने का मजा ही अलग होता है सर। हाँ, बिल्कुल।
ठीक है जी। सर, आप जैसे लोगों को देखकर, सेलिब्रिटीज को देख करके, जो पब्लिक है, स्पेशली जो टीन एजेड जो बच्चे हैं, गर्ल्स हों बॉयज हों, वो भी चाहते हैं कि फिल्मों में आए, वो भी चाहते हैं कि आपकी तरह नाम कमाएं, सेलिब्रिटी बने। तो इन बच्चों जी। को जब अगर फिल्म लाइन में जैसे कि वो आना चाहते हैं या आते हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर उन्हें आप सजेस्ट करिए कि उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ को लेकर, क्वालिफिकेशन को लेकर के, एंड सम अदर हम्म। डिटेल्स जो उनके लिए वाकई अच्छा रहे और उन्हें जा करके आपकी तरह उन्हें भी सक्सेस मिले। हम्म। कि सर, इसके पीछे मैं सबसे पहले तो यूथ को ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि आप क्यों आना चाहते हैं। कि या तो आप कलाकार हैं, अपने आप अपनी कला से देश को कुछ देना चाहते हैं, या फिर दूसरा कारण ये है कि आप इस इंडस्ट्री की चकाचौंध को देख करके, ग्लैमर को देख करके, और जो सेलिब्रिटीज का रहन सहन उनको देख करके अगर इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो फिर वो अलग चीज है। तो पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो अपनी कला को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए, ना कि आपकी चाहना को। क्योंकि जो ऐशो आराम आप सेलिब्रिटीज की जिंदगी में देखते हैं, वो इसलिए देख पाते हैं कि वो सेलिब्रिटी है, पब्लिक फिगर है। वरना वैसा ही रहन सहन दूसरे फील्ड में भी आपको मिल जाएगा अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो अपनी कला के लिए आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपके लिए मोस्ट वेलकम है। और जहां तक मुझे लगता है कि अगर आप डेडिकेशन के साथ अपनी कला को निखारेंगे, लोगों के सामने दिखाएंगे, तो आप सक्सेसफुल भी जरूर होंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि सपोज कीजिए आप अभी आप स्कूल में हैं या किसी कॉलेज में, तो इस दौरान आपके जो कॉलेज या स्कूल में जो कल्चरल एक्टिविटी होती हैं उनमें पार्टिसिपेट कीजिए। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका जो पब्लिक फियर होता है ना, भीड़ के सामने जाने का, उनके सामने बोलने का, वो खत्म हो जाएगा। यही चीज आपको यहाँ के करनी पड़ेगी। थिएटर करो या फिल्में करो, आपको ये चीजें ये यहाँ पे परेशान करेंगे अगर आप प्रिपेयर नहीं होंगे। थिएटर करने लगोगे तो हेजिटेशन होगा, स्टेज पर जाने से पाँव कांपेंगे। और कैमरे के सामने खड़े होंगे तो वहां पे कैमरा देख रहा है, 100-200 लोगों का क्रू, वो सब देख रहे हैं वहां पे, तो आप पूरा ही काम जाओगे। तो इस चीज से अपने आप को बचाने के लिए कोशिश कीजिए कि आप अपने स्कूल में और कॉलेज में जहां भी आपको मौका मिले कल्चरल एक्टिविटी करें, परफॉर्म करें, वो चाहे डांस हो, सिंगिंग हो, या फिर एक्टिंग हो, नाटक जो भी होता हो। दूसरा फायदा ये है कि अगर आपके स्कूल में नाटक होता है तो कहीं ना कहीं से आपकी प्रिपरेशन शुरू हो गई। मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में है और आप सोच रहे हैं कि मैं फाइनल ईयर में, मतलब 2 या 3 साल के बाद फिर शुरू करूंगा, तो उससे बेटर ये होगा कि आप कॉलेज में शुरू कर दीजिए ना। 3 साल और आपके पास एक्स्ट्रा होंगे अपने आप को, अपनी कला को निखारने के लिए। और फिर यहाँ आइए और अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर कीजिए कि जैसे एक एक्टर का जीवन, लोगों को लगता है कि एक्टिंग के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। कोई बात नहीं, ये मानते हैं कि एक्टिंग के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, लेकिन एक्टिंग का सिलेबस अगर आप जानेंगे तो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी चीजें हैं वो एक्टर का सिलेबस है। तो उन सब चीजों को आपको स्टडी करना है। सबसे जरूरी आपको अपना मन बनाना है कि आपको यही करना है। ट्राई करने के लिए मत आइएगा कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो कला है, मैं शाहरुख खान बन सकता हूँ या अमिताभ बच्चन बन सकता हूँ। तो खाली ये सोचकर मत आइए। पहले आपने आपको, अगर आप स्कूल कॉलेज में करेंगे तो आपका एक डेमो, वो ट्राई ना हो सकता है वहीं पे हो जाए। अगर आपके मन में वहम है कि आप एक्टर बन सकते हैं, हालांकि हर कोई एक्टर होता है और हर कोई एक्टर बन सकता है, लेकिन एक कैपेबिलिटी होती है उस हद तक जाने की, आप उस हद तक का कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आप, ये चीज आपका स्कूल और कॉलेज में हो जाएगा। और जब आप यहाँ पे आए तो मन बना कर आए, क्योंकि लाइफ इज टू शॉर्ट। और अगर आपने इसके 2-3 साल सिर्फ ट्राई करने के लिए, आज आप एक्टिंग में ट्राई कर रहे हैं, कल दूसरी किसी फील्ड में 2 साल देंगे, फिर किसी तीसरी में 2 साल देंगे, ऐसे तो जीवन मुझे लगता है कि बर्बाद हो जाएगा। तो जो भी करना है आप डिसाइड कर लीजिए कि आप, मुझे ये करना है, फिर इस फील्ड में आइए अगर आपको ये अच्छा लगता है या आपको के अंदर कोई कैपेबिलिटी है। और आ करके फिर अपने आप को निखारिए, अपनी कला को निखारिए, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को जो भी आपको उसमें चेंज करना है वो कीजिए। हो सकता है आप बहुत मोटे दिखते हो, हालांकि एक्टर हर कोई बन सकता है। बहुत ज्यादा मोटा दिखने वाला है, बहुत बिल्कुल पतला दिखने वाला है, हर कोई एक्टर बनता है। लेकिन एक एक्टर को अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना होता है कि
जैसे आपने दंगल मूवी में देखा होगा कि आमिर खान ने एक बार पेट बढ़ा लिया और एक बार फिर वो फिट भी हो गया, तो वो उसने शूटिंग के दौरान ही किया। तो आपको अपने आप को उस लेवल तक ट्रेन करना होगा, नाटक करने हैं आपको, फिर आपको दिल्ली आकर के थिएटर ग्रुप ज्वाइन करने हैं, वहां पे अलग अलग ग्रुप्स के साथ अगर मौका मिले तो नाटक कीजिए, 2 साल 3 साल, उससे ज्यादा अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आप आए तो फिल्मों के लिए हैं। तो उसके बाद आप दिल्ली में रहिए, मुंबई में रहिए, अपने होम टाउन में रहिए, जहां कहीं भी रहना चाहें रह करके अपना एक्टिंग का कैरियर बना सकते हैं। पहले का दौर नहीं था कि आपको किसी ऑफिस में जाकर के ऑडिशन देना है। आज पेंडेमिक के बाद सब चीजें चेंज हो गई हैं, आप अपने घर में रहकर भी अपने एक्टिंग के कैरियर को परस्यू कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि आपको ऑनलाइन ही व्हाट्सएप पर रिक्वायरमेंट आती है, स्क्रिप्ट आती है, तो आप उसको रिकॉर्ड करके घर से भेज सकते हैं, और आपकी कास्टिंग अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो वो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए आप कोई शर्त नहीं है कि आप मुंबई में होना चाहिए। हाँ, अगर आप यूपी में हैं और वो शूट मुंबई में है तो आपको शूट करने के लिए मुंबई आना पड़ेगा। लेकिन आजकल तो यूपी में बहुत शूट हो रहे हैं, ओटीटी का जमाना है, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, यूपी, राजस्थान, एमपी, हर जगह पे शूट हो रहे हैं। तो आप जहाँ पे भी हैं, अगर आप मुंबई नहीं आ सकते तो वहां रहकर अपना अपना एक्टिंग की तैयारी कीजिए और सीखिए, ऑडिशन दीजिए। और बस एक थोड़ी सी चीज का फर्क रहेगा कि आप जब अपने शहर में होंगे, तो मान लीजिए आप कानपुर में हैं, तो जो कानपुर की रिक्वायरमेंट आएगी कि कानपुर के एक्टर चाहिए, तो वो बहुत लिमिटेड होती है कि मान लीजिए एक टाइम पे 2 ही प्रोजेक्ट है वहां पे। लेकिन मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों में एक टाइम पे कम से कम 100-50 प्रोजेक्ट एक साथ चल रहे होते हैं, तो वहां पे आपको ज्यादा काम मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है ना। तो अगर आप मुंबई आ सकते हैं तो टू गुड, लेकिन अगर आप नहीं आ सकते और आपको लगता है कि आपको तो एक्टर बनना है, मैं मुंबई नहीं जा सकता, तो अपने घर पे रहिए, तैयारी कीजिए, ऑडिशन दीजिए और शूट कीजिए। जी। सो नाइस। सो डियर व्यूवर्स, आपको यह शो कैसा लगा? प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। कुंडू जी की बातें सुन के आपको कैसा लगा? क्या सीखने को मिला? आप इनसे दोबारा कब मिलना चाहेंगे? प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। आपने हमें समय दिया कुंडू जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।